और ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि मैं कानपुर से चुनकर के आया हूं, 7% वहां आबादी है, बाकी जो 93% लोग हैं उन्होंने मुझे गैर मुसलमानों ने चुना है और मैं गैर मुसलमानों का नेता हूं। तो अगर आप मुस्लिम, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप दोनों कह रहे हैं। फिरोज भाई, क्या आप भी ये मानेंगे कि कॉमन सिविल कोड के सिर्फ एक मैं ऐड कर दूंगी कि वो हर बार ये सवाल मुसलमानों से क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो फिर इस तरह से होता है कि आप ही हो जो इसके खिलाफ हो, बाकी सारी दुनिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है। तो ये बहुत ही कैसे वेरी मिस्टीरियस क्वेश्चन विच इज ऑलवेज हम लोगों को जवाब देना पड़ता है उसका। एंड वन मोर पॉइंट इज, हम उस चिड़िया की बात करें जिसको किसी ने नहीं देखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एजेंडा इस जमाने से रहा है। भैया एक पेपर तो दे दो, ये किस चिड़िया का नाम है, देखे तो सही इसमें क्या लिखा है। नहीं है अभी तक। हमारी जो नारीवादी बहन है वो तो 3-4 दशकों से बोल रही है हमें रिलीजन बेस्ड लॉ नहीं चाहिए, हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। जब बीजेपी ने उठाया तो इन्होंने वो मुद्दा ही छोड़ दिया। सो मच फॉर द जेंडर जस्टिस। लेकिन उनके पास भी कहा है, कोई एक पेपर तो बताए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखेगा कैसे, इसके प्रोविजंस क्या होंगे, ये ड्राफ्ट लॉ तो कोई बताए। तो हम लोग एक इतना बड़ा महल बना दिए है, उसको आप खोल के देखोगे तो अंदर खाली है, उसकी तो फाउंडेशन भी नहीं है। So we are talking about something which doesn't exist. तो मैं क्यों बात करूं उसके बारे में? At the same time, when the draft comes, we will talk about it. Draft तो आने दो। फिरोज भाई, आपका भी यही ओपिनियन है? आप क्यों बोलेंगे सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड पे? And why I'm asking? नहीं, the point is, no, the question is very pertinent. There's no problem. ये सवाल पूछना चाहिए और हम सबको, मगर सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सबको पूछना चाहिए। एक वो बात। दूसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हिंदू कोड बिल की बात आई थी तो सबसे ज्यादा विरोध हिंदू महासभा और वो सब ने किया था कि हिंदू को रिफॉर्म मत करो, ठीक है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तब हिंदू महासभा और बीजेपी का विरोध था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट सोशलिस्टों के और लेफ्ट वालों की तरफ से आया था। ये सब बातें उन्होंने, जैसे नूरजहां बोला, बीजेपी ने उठाया तो अभी छोड़ दिया है। तो एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को बोला यू कम आउट विद ड्राफ्ट ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन था वो बोला मुझे नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो डिबेट पे डिबेट चल रही, मगर एक 15 पन्ने का ड्राफ्ट, 15 पेज तो हो देश के सामने, एक पेज तो लाए। अगर आपको कानून 2024 के पहले लाना है तो भाई लाओ तो सही डिबेट में, देश में तो है नहीं वो। तो वो टिपिकल पोलराइजेशन का डिबेट है। मगर और नूरजहां ट्राइंग टू से कि सभी कम्युनिटीज के बाद अपना एक पर्सनल लॉ है, मगर आज अगर 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, तो 12.5 करोड़ मुस्लिम औरतों के पास कोई कानून का अधिकार ही नहीं बनता। तो दे आर आस्किंग फॉर दैट कि ये पर्सनल लॉ को तो कोडिफाई करो, और उनके पास पूरा ड्राफ्ट तैयार है, इनके पास पूरा ड्राफ्ट तैयार है, वो ऐसे नहीं बात कर रहे, ठीक है। नाउ अगेन आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि एक तो नूरजहां से आप बात कर लीजिए कि खास करके इंसिडेंट ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, मेंटेनेंस, ये जो मुद्दे पे ये लोग काम करें, व्हाट इज दिस मुस्लिम कोड बिल ऑल अबाउट। मगर मैं जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो रेस करना चाहता हूँ, जिसपे मुझे अभी कामयाबी मिल रही है, ये सवाल मैंने मेरे फादर को जब मैं 10 साल का था तब मैंने पूछा था कि भाई ये जो तुम लोग बोलते हो कि खाली जो ला 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 बोलता है वही फाइनली जाएगा टू हेवन और बाकी के सब जहन्नम में जाने वाले वही मरेंगे और वही वो जलते रहेंगे, ये कैसे होगा? गांधी जी, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल में, और सब महापुरुष और ग्रेट लोग थे। मतलब मैंने अभी एक सूफी संत को भी पूछा तो तुर्की से आया था कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, गुरु नानक, ये वो सब जहन्नम में जाएंगे, मुसलमान नहीं होते। तो वो बात सही है कि मेरे फादर के पास, क्योंकि वो एक, ठीक है, अभी वो भी एक नॉर्मल मुस्लिम थे जो मुसलमान के ख्याल होते थे। मगर जब मैं ये फेसबुक पे अभी लिख रहा हूँ तो यस आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिप्लाईज फ्रॉम मुस्लिम्स, जिसका मतलब है कि भाई मुस्लिम दिमाग खुल रहा है। जो अटैक करने वाले थे वो गायब हो गए, दूसरे किस्म के मुसलमान आ रहे हैं, दूसरे किस्म के मजहब के लोग आ रहे हैं इस पूरे चर्चा में, एंड विच इज अ वेरी वेलकम साइन। ओके, सो आई थिंक दैट अगर एक ऑर्गेनाइज एफर्ट मुस्लिम प्रोग्रेसिव लिबरल्स का होता है, जैसे अन्य देशों में बनती जा रही बात है, तो उसका अगर 5,000 मुस्लिम लिबरल प्रोग्रेसिव देश में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो हम जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, आज हमारी स्टेटमेंट्स इतनी पावरफुल होती है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि हमारी मानवतावादी मूल्य बहुत स्पष्ट है इसको लेकर, समतावादी, मानवतावादी, और सभी के लिए समानता की जो हमारी बात है। एंड आई थिंक इंडियन फिलोसफी
यार इंडियन फिलोसफी इज अबाउट दैट। इंडियन फिलोसफी जो आई हमारे देश में और जिसके बारे में मतलब वी हैव हैड सम ग्रेट रिलीजियस डिबेट्स इन दिस कंट्री, उसी के ट्रेडिशन के आज हम लोग बात कर रहे हैं।